तो सबसे पहले हमें हमारे बीच डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं थोड़ा इस बातों में डॉक्टर साहब की बातों का समर्थन करते हुए हमारे बीच समाज सेवी के रूप में, वो सिर्फ गांव के मुखिया ही नहीं थे स्वर्गीय राम लक्ष्मण चौधरी जी, वो समाज सेवी थे और आपके हमारे मन में बसे हुए थे और उनका एक अलग ही व्यक्तित्व था। इसीलिए आज भी लोग उनको याद करते, याद सिर्फ राजनीतिक रूप में नहीं, व्यक्तित्व गण में उनका व्यक्तित्व अलग ही एक परछाई हम लोग के साथ एक अलग ही उनका भाव रहा है। आप लोग इसलिए आज भी उनको नहीं भूल पाए हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व को आगे बढ़ाएंगे हम तभी जब उनको याद रखेंगे, यादों के साथ साथ उनके कामों को भी याद रखेंगे, उनके गुणों को भी याद रखेंगे। तो उन सभी यादों के साथ आज का जो ये कार्यक्रम है उनकी यादों के साथ हम लोग करें और उन्हें सच सच नमन करते हैं। सबसे पहली बात, खेल कूद के मैदान में है, खेल की ही बातें करनी पड़ी। कैसे बनाएंगे, कैसे संहिता में देश ने, इस प्रदेश को खेल कूद का हब कैसे बनाएंगे। हमारा इस प्रदेश में आपको क्रिकेट के साथ फुटबॉल जो लुप्त होने की अवस्था में है। मैं यहाँ के मोहतरी गांव नगर पालिका मोहतरी के अंतर्गत, मेरे मोहतरी जिला के अंतर्गत बहुत सारे फुटबॉल मैचों का बराबर मेरे फेसबुक में भी आता रहता है और मुझे लगता है मैं 5 साल से ये देख रही हूँ कि बराबर कहीं ना कहीं आयोजन होता है। आपके गौशाला नगर पालिका में मेरे साहब हमसे फेसबुक में जुड़े हुए हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं कार्यक्रम आता रहा है। तो मुझे लगता है कि इन सभी उपलब्धि को कहीं ना कहीं हमें गौर नहीं करके इसे आगे बढ़ाने की तरफ, प्रोत्साहन की तरह हमें आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमें प्रशिक्षित करना, हमारे खिलाड़ी तो कभी प्रशिक्षित हुए ही नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं पूजा मत क्रिकेट में आगे बढ़ी, तो ये हमारा उपलब्धि है। नहीं कुछ होने के बाद भी हम इस जगह पर पहुंचे, तो हमारे साथ ऐसे लोग हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम सिर्फ आगे बढ़ाएंगे, उनको प्रशिक्षित कर पाएंगे, उन्हें सिर्फ ये प्रोत्साहन करेंगे कि हम आपके साथ हैं, तो हमारा राष्ट्रीय लेवल में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी हमारा इस मध्य प्रदेश का नाम होगा। और मैं तो इसमें एकदम क्लियर हूँ, क्योंकि मेरे ही क्षेत्र में क्रिकेट के इतने बड़े बड़े खिलाड़ी और प्रशिक्षक बन चुके हैं जिनके प्रशिक्षण से प्रशिक्षित होकर क्रिकेट के मैदान में आज भी खिलाड़ी उतर रहे हैं। तो मुझे तो इस बात की खुशी होती है, कम से कम इस 15 साल के राजनीतिक जीवन में हमने भी बहुत सारे खिलाड़ियों का सहयोग करके आगे बढ़ाया। वो हमारे बाल बच्चा हैं, आगे बढ़ रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। हमारे इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सभी बातों के साथ आपको 2083 में 2083 आपको बहुत जल्दी आने वाला है। 80 में हम लोग हैं और 3 साल के बाद हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय गेम होने वाला है और उसका ये केंद्र बिंदु ही मध्य प्रदेश है। बहुत सारा खेल हमारे मध्य प्रदेश में होगा, उसमें क्रिकेट भी है और फुटबॉल भी है और वॉलीबॉल भी है। हमारे खिलाड़ी अभी भी आपको ये T20 ओली का जो खेल जीत के, उनके पास कुछ भी नहीं था जाते समय। हम लोग इस अवस्था में ही नहीं थे कि उन्हें कुछ दे सके और मंत्रालय भी संचालित नहीं हुआ था, लेकिन सिर्फ मैंने वहाँ जाकर उन्हें प्रोत्साहन किया और आज वो जीत कर ही आए। वो आपको T20 जीत कर आए और इसे हम लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास प्रोडक्शन करने की जगह नहीं है, हम लोग दूसरे को प्रोडक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ स्वतंत्र और उन्हें प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, उन्हें मौका देने की आवश्यकता है। इन सभी मौकाओं का उपयोग करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जो हमारे इस प्रदेश में खेल मैदान सभी जिलाओं में बनने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल का आपका आयोजक यहाँ पर होगा, इसलिए आपको खेल के लिए और गौरव की योजना हम लोग ने राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया है और बहुत जल्दी उसका DPR कंप्लीट होकर राम जानकी आपको स्टेडियम तैयार होगा जनकपुर में। और ये हमारा गौरव का ही योजना है, क्योंकि इनमें भारत और नेपाल की मैत्री का भी एक सुगंध आपको नजर आएगा। भारत और नेपाल की उन दोनों का लगाने से ये बनने वाला है और ये हमारी मित्रता को आगे बढ़ाएगा। दूसरी बात कि हम लोग सभी जगह चाहेंगे कि कवर्ड हॉल की स्थापना हो। हर एक नगर पालिका गाँव पालिका के अंतर्गत एक कवर्ड हॉल जो प्रशिक्षित कर सके खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों को नियम अनुसार, डिसिप्लिन अनुसार खेलने के लिए प्रोत्साहन कर सके। इन सभी बातों के साथ खेल ऐसी चीज है जो सही में अभी हमारे मेयर साहब बोल रहे थे कि हमारे जो बच्चे लागू औसत की तरफ जा रहे हैं,
उन सभी से मोड़ने का और इससे भी व्यक्तित्व और नौकरी की भी अवस्था इसमें सृजना कर हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। तो जो व्यक्तित्व अच्छा बनना पड़ा था, जिसे पढ़ लिख कर अच्छा बनना पड़ा, जिसे खिलाड़ी होकर खेल करके कमाना भी पड़ा और नाम भी कमाना पड़ा, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आपको मैं इस बात की गारंटी इसलिए कर रही हूँ कि मेरा भी इसमें एक एम है कि हमारे बच्चे लागू असर तरफ न जाकर इन सभी तरफ जाएं, किताब पढ़ें, लाइब्रेरी में जाएं, खेलें, खिलाएं और खेल कर आगे बढ़ें। इन सभी बातों के साथ उनके लिए इन सभी क्षेत्रों में नौकरी की व्यवस्था हो, रोजगार की, उनकी प्रोत्साहन भत्ता की व्यवस्था आवश्यकता है। इन सभी बातों को प्रदेश सरकार मद्देनजर रखकर आगे बढ़ेगी। इन सभी बातों के साथ इस आज तो मैं मेयर साहब आपको कही दिए हैं कि नगर पालिका के द्वारा इन सभी कार्यक्रमों को हम लोग आगे अगले साल से रखेंगे। हमारे तरफ से थोड़ा बहुत मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बीटा खेल मैदान में मेरे तरफ से जितना भी सहयोग होगा मैं अपने मंत्रालय से जरूर करूँगी। अभी हम लोग के पास थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ है जिसे आप लोग को इन नामों में इन कामों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि गौशाला नगर पालिका से भी मेरा एक आत्मीयता जुड़ाई हुआ है। मैं लगता है बहुत सारे लोगों को यहाँ जानती भी हूँ, बहुत नजदीक से भी जानती हूँ। इन पत्रकार साथियों में तो एक भी ऐसे नहीं है जो हमारे भाई हमसे परिचित न होंगे। इसीलिए आप सभी के साथ मेरी शुभकामना जुड़ी हुई है। और जितने भी यहाँ खेलने वाले आएंगे, किसी भी हमारे प्रदेश के 8 जिला से या जितने जिलाओं से आने वाले साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।